मूवी का नाम है एलियन इन्वेशन और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वो अपने घर के अंदर आती है, तभी कुछ लोगों को देखकर चौंक जाती है। दरअसल ये लोग इसके दोस्त थे और इसे बर्थडे विश करने आए थे। आज इसका बर्थडे था। इस लड़की का नाम लायरा था और इसके दोस्तों में 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, लियो, फिनिक्स, नोर्मा, उर्सा और कैरिना। ये लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर पार्टी करने के बाद ये लोग बोर होने लगते हैं। तभी फिनिक्स बोलता है कि हम लोग एक गेम खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। इसमें या तो सच बोलना होता है या फिर कोई डेयरिंग काम करना होता है। पहले तो कोई तैयार नहीं होता, लेकिन फिनिक्स सबको मना लेता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। फिनिक्स लायरा से पूछता है कि तुम इस घर में अकेले कैसे रहती हो। तो लायरा कहती है कि ये मेरे मॉम डैड का घर है, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ और मैं शहर नहीं जाना चाहती। अब उर्सा की बारी आती है। उससे बोला जाता है कि तुम्हें अभी स्विमिंग पूल में कूदना होगा। तब वो इसके लिए तैयार हो जाती है और वो पूल में कूदने के लिए जाने लगती है। दरअसल यहीं पर लायरा के पड़ोसी का स्विमिंग पूल था और वो आज घर पर नहीं था। अब बाकी सब लोग भी स्विमिंग पूल में नहाने का फैसला करते हैं और सभी लोग स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं और नहाने लगते हैं। उर्सा बोलती है कि पानी में नमक है। वो लोग काफी देर तक स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। तब फिनिक्स पूल से निकलकर बाहर की तरफ जाता है। उसे वहाँ पर बहुत बड़ा घर दिखता है जो लायरा के पड़ोसी का था। वो उस घर के पास जाता है। इधर सब लोग पूल में नहा रहे होते हैं। काफी देर होने पर वो लोग फिनिक्स को ढूंढने जाते हैं। लियो और नोर्मा पूल में ही रुक जाते हैं। अब लायरा और दोनों दोस्त पड़ोसी के घर के पास आते हैं। लायरा बोलती है कि हमें जल्दी से फिनिक्स को ढूंढना होगा क्योंकि मेरा पड़ोसी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तभी वो लोग देखते हैं कि पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें फिनिक्स वहाँ दिखता है। वो सबको एक अजीब सी चीज दिखाता है। वो बोलता है कि शायद ये किसी चीज का अंडा है। उर्सा लायरा से बोलती है कि तुम्हारा पड़ोसी क्या काम करता है। लायरा कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उससे नहीं मिलती। वो लोग फिनिक्स को यहाँ से चलने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उस अंडे को छूने की कोशिश करता है। तभी नोर्मा का कॉल आता है जो पुल में ही थी। वो लायरा से कहती है कि क्या हुआ फिनिक्स, तुम लोगों को मिला? तो लायरा कहती है कि हाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर कोई अजीब सी चीज है। तुम लोग वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। फिनिक्स उस अंडे को उठाने लगता है। तभी नोर्मा का फिर से कॉल आता है। वो बोलती है कि जल्दी वहाँ से निकलो क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है। वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तब तक उनका पड़ोसी घर के अंदर आ जाता है और सब लोग छिप जाते हैं। तभी वो पड़ोसी आदमी देखता है कि वो अंडा फूटा हुआ है। पहले तो वो इसे देखकर खुश होता है, लेकिन फिर शॉक्ड हो जाता है। अब वो अंडे में से निकले जीव को खोजने लगता है। वो बोलता है कि हमने तुम्हें एस्टेरॉयड में पाया था, तुम ब्रह्मांड से आए हो, घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेफ हो, मेरे सामने आओ। 102 प्रकाश वर्ष के समय के बाद तुम पृथ्वी पर आए हो। तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में छुपा कर रखा है। अब वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वो एक इंजेक्शन लेता है और नीचे जो जीव छुपा हुआ था उससे बोलता है कि डरो नहीं, तुम सेफ हो, मेरे पास आओ। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो जीव उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। वो दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो कोई एलियन था। वो आदमी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो एलियन उस आदमी को मार देता है। अब इधर उर्सा, लायरा और फिनिक्स अभी भी घर में छुपे हुए थे। वो घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। वो लोग काफी घबरा जाते हैं। लायरा उस आदमी के पास जाती है जो अभी भी जिंदा था। लायरा उससे बोलती है कि हम आपको बचा लेंगे। वो आदमी लायरा से कहता है कि उसे जाने मत देना, नहीं तो वो सर्वनाश कर देगा। इतना कहते ही वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। अब सब लोग घबरा जाते हैं। लायरा फिनिक्स से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ये सब नहीं हुआ होता। तभी नोर्मा का फिर से कॉल आता है। लायरा उससे कहती है कि हम मुसीबत में हैं और घर के दरवाजे बंद हैं। अब नोर्मा लियो से कहती है कि हमें उन्हें बचाना होगा। वो बोलती है कि हम वहाँ चलते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वो लोग जाने वाले थे, तभी उन्हें वहाँ पे वो एलियन दिखता है। वो लोग पुल में छुप जाते हैं। वो एलियन पुल के चारों ओर चक्कर लगा रहा। इधर ये लोग घर में दरवाजा कैसे खोलें इस पर बात कर रहे होते हैं। उनके पास लायरा के पड़ोसी का फोन था। वो लोग उस फोन से घर का ऑटोमेटिक लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होता। तभी लायरा फिर से नोर्मा को कॉल लगा देती है। नोर्मा लियो से कहती है कि फोन मत उठाना, लेकिन लियो कहता है कि हमें फोन उठाना पड़ेगा। लियो फोन उठाने जाता है और तभी एलियन उसे पकड़ लेता है। वो लियो का गला दबा के उसकी जान ले लेता है। नोर्मा चिल्लाती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तब तक वो लियो को मार चुका था। नोर्मा काफी दुखी हो जाती है। इधर घर में लोग पुलिस को कॉल करने का तय करते हैं।
लेकिन लायरा ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि हम पुलिस को क्या बोलेंगे, ये दूसरे का घर है और इसमें एक लाश पड़ी है, हम खुद फंस जाएंगे। वो लोग साथ रहने का डिसाइड करते हैं और घर से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। अब नोर्मा घर के पास आती है और घर में घुसने का रास्ता खोजने लगती है। इधर कैरीना सबसे बिछड़ जाती है और सबको खोजने लगती है। तभी एलियन कैरीना को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लायरा और उर्सा कैरीना को ढूंढने लगती हैं। उन्हें नहीं पता कि कैरीना को एलियन ने मार दिया है। इधर फिनिक्स घर से निकलने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एलियन उसे देख लेता है। फिनिक्स उससे जान बचाने के लिए भागने लगता है। एलियन उसका पीछा करने लगता है। फिनिक्स एलियन से बोलता है कि मैंने तुम्हारा अंडा देखा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे मत मारो। लेकिन वो एलियन फिनिक्स को भी मार डालता है। लायरा और उर्सा उसे बचाने जाती है। तभी नोर्मा वहाँ आ जाती है और उन्हें रोक देती है। वो दोनों को बताती है कि कैरीना को भी एलियन ने मार दिया है, मैंने उसकी लाश कमरे में देखी। वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी फूलदान वहां गिर जाता है जिससे आवाज हो जाती है और एलियन आवाज को सुन जाता है। वो सब छुप जाते हैं। अब एलियन वहां आके सबको ढूंढने लगता है। लायरा बोलती है कि हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं होने वाला। नोर्मा उन सबको बाहर निकलने का रास्ता बताती है। लायरा उसका शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि तुम नहीं आती तो हम बच नहीं पाते। तभी उर्सा नोर्मा से पूछती है कि लियो कहाँ है। नोर्मा बताती है कि उस जानवर ने लियो को मार दिया, वो बहुत खतरनाक है, ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। लायरा बताती है कि वो एक एलियन है, वो तारामंडल से टूटे हुए एस्टेरॉयड से आया है। नोर्मा सबको बताती है कि मैंने उसके ऊपर पानी फेंका तो उसकी स्किन जलने लगी और वो वहां से भाग गया। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो नमक वाले पानी से डरता है। नोर्मा कहती है कि यहीं पास में एक चर्च है जिसमें मेरे फादर पादरी हैं, हम उनके पास चलते हैं। तीनों वहां जाने के लिए निकलती हैं और चर्च पहुंच जाती हैं। वो तीनों चर्च के अंदर जाती हैं जहां नोर्मा के फादर मिलते हैं। नोर्मा का फादर उनसे पूछता है कि क्या बात है। तब लायरा बताती है कि हम लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ एक राक्षस ने मेरे पड़ोसी और 3 दोस्तों को मार दिया। वो हमें भी मारने वाला था लेकिन हम वहाँ से बचकर यहाँ आ गए। नोर्मा का फादर बोलता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों ने शराब पी रखी है क्या। तब नोर्मा बोलती है कि सच में वहाँ कोई एलियन है और उसने सबको मार दिया, उसने लियो को भी मार दिया। ये सुनकर नोर्मा का फादर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तब लायरा फिर से मना कर देती है। वो बोलती है कि हम पुलिस को क्या बताएंगे कि एक एलियन मेरे पड़ोसी और दोस्तों को मार दिया और हम लोग बच गए और चर्च में आ गए। वो आगे बोलती है कि ऐसे में पुलिस हम पर ही शक करेगी। अब लायरा को इसके पड़ोसी के मोबाइल में एक वीडियो मिलता है। वो इसे लैपटॉप में लगाकर देखते हैं। उसमें उसका पड़ोसी बताता है कि इसका ग्रह नष्ट हो चुका है, उसे ये अंडा मिला है, ये बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव कैसा होता है इसका पता इसे अंडे में से निकलने के बाद ही पता चलेगा। सब लोग वीडियो देख ही रहे होते हैं। तभी वो एलियन चर्च तक भी पहुंच जाता है और लाइट भी चली जाती है। अब नोर्मा का फादर बोलता है कि मैं उसका सामना करता हूँ और तुम लोग छुप जाओ। पहले तो नोर्मा अपने फादर को ऐसा करने से रोकती है लेकिन उनके कहने पर मान जाती है और वो तीनों वहाँ छुप जाते हैं। अब नोर्मा का फादर उस एलियन का मुकाबला करने लगता है। वो बॉक्सर भी था इसलिए काफी देर तक उस एलियन का मुकाबला करता है, लेकिन एलियन उस पर हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी नोर्मा वहाँ आती है और एलियन के ऊपर नमक वाला पानी फेंक देती है और एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब नोर्मा का फादर बोलता है कि तुम काफी बहादुर हो गई हो और अब मेरे जाने के बाद चर्च की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। और ये कहते कहते वो अपना दम तोड़ देता है। अब तीनों लड़कियां दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वो एलियन अभी भी उधर ही था। वो तीनों चर्च के बाहर निकलती है और वहां से भागने का प्लान बनाने लगती है। तभी एलियन वहां आ जाता है और उर्सा को भी मार देता है। अब नोर्मा और लायरा वहां से बचकर किसी तरह निकलती हैं। अब लायरा रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मेरी बर्थडे पार्टी हुई होती और ना ही ये सब कुछ होता। अब मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी। नोर्मा उसे समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो कहती है कि मेरे फादर की कार यहीं पर है, वो चाबी गाड़ी में ही रखते हैं, हम लोग उस कार से यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। एलियन उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों भाग के कार के पास आ जाती है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। नोर्मा उसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है। तभी वो एलियन कार के पास आ जाता है और इन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। अब नोर्मा बोलती है कि उसने मेरे डैड को मारा है, मैं उसे खत्म कर दूंगी और वो एक रॉड लेकर बाहर आ जाती है और एलियन को बुलाने लगती है। बोलते है कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तभी एलियन कार में बैठी लायरा पर अटैक करता है और कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। नोर्मा कुछ करती उससे पहले वहां पे तेज रोशनी होती है और आसमान में कुछ दिखाई देता है। ये एक एलियन शिप था जो बहुत तेज रोशनी और आवाज कर रहा था।
यही सीन को दिखाते हुए इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है। ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।